दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास एक्सीडेंटली एकदम से पैसा आ जाता है। या तो जमीन बेचने से हो, सरकार की तरफ से कोई मुआवजे से हो, या कोई बिजनेस एग्जिट से हो। ऐसा ही एक रिसेंट एग्जाम्पल हुआ था। अपना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है जेवर में, वहां पे बहुत सारे किसानों को मुआवजा मिला था। वहां पर अभी रिसेंट जो न्यूज आई है, रिसेंट वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, वहां के किसान इस पैसे को नहीं संभाल पाए। दो हमारे पे थार दो हैं। खेत पावा जावे है वजीवर का बना रखा है तो खेत में जाने के लिए आप थार से जाते हैं और खा करे चल रही है थार। चल रही है, बस डोल रहे हैं बाद में मौज का। मुआवजा कितना मिला था आपको? मिले 5 करोड़। बचा है पैसा अब ना बच रहा पैसा। मुआवजा मिलो कितना? मिल गई 2 करोड़ के करीब। क्या किया उसका? कद जमीन फमी ले ली, कद बालकन ये मकान दुकान बना लिए। ये इतना बड़ा घर है आपका? ना, ये 2 बालकन को हिस्सा, एक को परे में बालक 3 है। तो सरकार ने गलत कहाँ किया? पैसा दिया तो पैसा दिया लग गो। कितना मिला था आपको? 2 करोड़ 40 लाख। क्या किया उसका? जमीन ले लिया, मकान बना दिए, 1-2 ब्याह शादी कर दी, काम खत्म, पैसा खत्म हो गया। आप करते क्या हैं? कुछ भी नहीं, बेरोजगार है, बिल्कुल बेरोजगार। मुआवजा मिला 20 लाख रुपए बीघा के हिसाब से कम बिना तो 20 लाख रुपए बीघा का और मुआवजा दिया जाए जब गुजार। ज्यादातर किसानों ने महंगी गाड़ी ले ली, ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर दिया जहां जिसकी उनके नॉलेज ही नहीं थी। बड़े बड़े घर बना लिए, या फिर शादियों में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। ये जो हुआ है, ये सिर्फ जेवर की कहानी नहीं, बहुत सारे हमारे किसान भाई या ऐसे लोगों की कहानी है जिनके पास एक ही दम पैसा आ जाता है और वो उसे संभाल नहीं पाते क्योंकि उनमें फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती। पैसा कमाना एक अलग स्किल है और पैसा संभाल के रखना एक अल्ट्रा लेवल स्किल है। यहाँ पर किसानों से सबसे बड़ी गलती यही हुई, वो इस पैसे को संभाल नहीं पाए क्योंकि उनके पास कोई फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज नहीं थी कि वो उस पैसे को किस तरह इन्वेस्ट करें, रिस्क मैनेजमेंट करें। तो ये गलती करते हुए इन किसानों ने अपना पैसा बहुत जल्दी खो दिया। हाँ, तो बात हो रही थी प्रॉब्लम की, अब हम बात करेंगे सोल्यूशन की। सबसे पहले अगर किसी के पास ऐसा एक्सीडेंटल पैसा आए तो उसे 6 महीने तो कुछ नहीं करना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 6 मंथ्स तो प्लानिंग के लिए चाहिए। उसको एफडी करा दीजिए, प्लानिंग करने के लिए कुछ टाइम लीजिए कि मुझे करना क्या है। उसके बाद कोशिश कीजिए कि कोई फाइनेंशियल एडवाइजर आपको मिले जो कि पढ़ा लिखा फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जानता हो, जिसको पता हो कि आपके फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है। अगर उसके अलावा मेरे से आप कुछ जानना चाहेंगे कि बिना फाइनेंशियल एडवाइजर के हम क्या कर सकते हैं, तो आपका 30% पैसा तो आप सेफ उसमें रखिए, जैसे एफडी में, और 40% पैसा आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ में रखिए, जिस पैसे की आपको जरूरत लगभग 10 साल नहीं है, वो म्यूचुअल फंड्स में लगा दीजिए, एसआईपी कीजिए, लमसम लगा दीजिए। इसके बाद जो 30% पैसा आपके पास बचेगा उसे आप अपनी पैसिव इनकम और अपने लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन के में यूज कर सकते हैं। इससे जरूरी है कि आपको एक रेगुलर इनकम सोर्स बनाना है, अपने बच्चों की फाइनेंशियल एजुकेशन पे जोर देना है, ताकि जो गलती आप लोग करने वाले थे वो आपके बच्चे ना करें, और शुरू से फाइनेंशियली अवेयर करें कि अपने पैसे को कैसे संभालना है। ये अगर इन किसानों ने अच्छी तरह अपना पैसे को मैनेज किया होता, अपने पैसे से पैसिव इनकम क्रिएट की होती, कहीं ना कहीं कोई अच्छा इस तरह का बिजनेस क्रिएट किया होता जो उनकी फील्ड से रिलेटेड है, जैसे डेयरी बिजनेस, जिसको किसान भाई आराम से संभाल सकते थे, तो आज उनके पास इतनी वेल्थ होती कि 3-4 जनरेशन उनकी सिक्योर होती। लेकिन आज वो फिर कहीं ना कहीं डे टू डे अपनी लाइफ के लिए, पैसे के लिए, कमाने के लिए दोबारा मजबूर हो रहे हैं। जो पैसा आया था उसको वो अच्छे से नहीं संभाल सके। तो दोस्तों, जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो लग्जरी नहीं, वो सर्वाइवल स्किल है। अगर आपके पास कभी भी एक्सीडेंटल पैसा आ जाता है किन्हीं कारणों से, अपने बिजनेस से या कहीं से भी, तो आपको संभालने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन आप अपग्रेड करें, लगातार करते रहें, यही आपकी फैमिली को, आने वाली जनरेशन को सिक्योर करेगी। थैंक यू। ऐसे ही अच्छे फाइनेंस टिप्स के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।